श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊं कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सूर्य भूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सियावल रामचंद्र की जय हो। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं जय जय श्री राम जय बालाजी। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 5 महीनों से प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी हेतु श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर या फिर किसी भी समस्या कष्ट के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 संपर्क सूत्र है 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ जी में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से आगे की तरफ चलेंगे। हनुमान जी प्रभु राघवेंद्र सरकार के पास आए और किस प्रकार हनुमान जी मानो हमें ही सिखा रहे हों कि ठाकुर जी को पाना है तो किस प्रकार ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए और कैसे हमें लक्षण होने चाहिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक में मांद मोह बस कुटल हृदय अज्ञान हो रामा पुण्य प्रभु मोहि विसारं दीन बांधु भगवान हो रामा। एक तो मैं मंद हूं, दूसरे मोह के बस में भी हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान आपने भी मुझे भुला दिया।
यद्यपि नाते बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे, नाते जीव तव माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारे छोआ। हे नाथ, यदि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तदापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपको माया से मोहित है, आपकी जीव माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से विस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं, मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता मेरे प्रभु। सेवक स्वामी के पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते हो बनता है और करना ही पड़ता है। असे कहूं परहूं चरण अकोलाई, निज तनु प्रगट प्रीत और छाई, तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जोड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी उकलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर रूप प्रकट किया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिय मानसी जन ऊना, मैं मम प्रिय लक्ष्य मनिते दूना। समदर्शी मोए कह सब को, सेवक प्रिय अनवद गते सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर मुझको प्रिय है, क्यों? वह अंतगति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। किसे? जो मुझको ही अपना सर्वस्व मानता है। सो अन्य जाके अस गति ने टराऊ, हनुमानते हो रामा। मैं सेवक से चरा चर रूप स्वामी, भगवान ते हो रामा। और हे हनुमंता, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं। यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख के पवन सुत पति अनुकूला,
हृदय हरस बीते सब सूला। नाथ शैल पर कपिपत रही, सौ सुगरी वेदासी तब ऐही। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके शब्दों को जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तही सन नाथ में तेरी कीजे, दीन जान तही हवे करिए। सो सीता करे खोज कराई, जह ते मारे घट कोट पठाटी। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा, जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। अहि वेद सकल कथा समुझाई, लिए दोहूं जन पीठ पड़ाई। जब सुग्रीव राम कहि देखा, अतिश जन्म धान्य करि लेका। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलाहू नाही पद माता, बेटहु अनुज सहित रघुनाथा। कप कर मन विचार अहि रीति, करहि वेद मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी ने भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, क्या यह मुझसे प्रेम करेंगे। तब हनुमान ते ओवे दिस की सब कथा सुनाई हो रामा। पावक साकी दही कर जोर प्रीत देराई हो रामा। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी कि नहीं प्रीत कछु बीच न राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाया, कह सुग्रीव नैन भर बारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जामेंगी।
मंत्री न सहित इया एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा, गगन पांत देख मैं जाता, पर बस पर बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनौ पट डारी, मांगा राम तुरत तै दीना, पट और लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनाहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करहु सेवकाई, जहीं विध मिलई जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, मन में धीर लगाइए, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सका बच्चन सुन हरे से कृपा सिंधु बल सविरामा, कारण कवन बसहु बन मोहि, कहूँ सुग्रीव हो रामा। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री राम जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित बह गए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नात बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी ने जाई, मैं सुत माया भी तही नाऊं, आवाह सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धे रात पोर द्वार पुकारा, बालेर पुबल सही ने पारा, धावा बाल दे के सौभागा, मैं पुन गेहूं बांधे संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर माया भी भागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गेरे वर गुहा पैट सो जाई, तबे बाली मोहि कहा भुजाई,
पर के सु मोई एक पक बारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह माया भी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं उतने दिनों में नहीं आऊं तो जान लेने की मैं मारा गया। मां से देवस तय रहूं करारी, निसरी रोधेरे धारी तय भारी। बाले हतेसी मोहि मारही आई, सिला दही ते चलहूं पराई। हे करारी में मां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं मां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्री ने पोरे देखा बिनु साई, दीनहु मोहि राज बराई। बाले ताहि मार गिरे आवा, देख मोहि जिय वेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला लगा आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं। यहाँ आकर राजा बन बैठा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, आज वाणी को हम इसी स्थान पर ब्राह्म देंगे रामायण पाठ में। और आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 33 पर कॉल करें। और आइए 2 घड़ी कीर्तन करते हुए वाणी को ब्राह्म देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।